आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यक रेखा एल ए बी और सी डी को क्रमशः एक्स तथा वाई पे प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि अंतःकोणों के समद्विभाजक एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं तथा उस चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हैं। तो मैंने इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा है। क्या माना है कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं जिनको एल एक तिर्यक रेखा काट कर रही है एक्स और वाई पे, और इनके कोणों के समद्विभाजक मतलब ये जो ई एक्स है वो कोण ए एक्स वाई का समद्विभाजक है। ऐसे ही ये वाला एक्स एफ, वाई एफ और ई वाई सबको मिला दिया। तो हमें प्रूव करना है कि जो चतुर्भुज एक्स ई वाई एफ बनेगा ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। जरा देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा कि ये इसके कोण के समद्विभाजक हैं और हमें पता है कि जो समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं को अगर कोई रेखा एल काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इससे हमारे क्या क्या हमारे कौन कौन से कोण बराबर होंगे? एक कोण बी एक्स वाई, जो हमारे पास कोण होगा एक कोण बी एक्स वाई बराबर होगा किसके? सी वाई एक्स के, सी वाई एक्स के, कोण सी वाई एक्स के। ओके, ऐसे ही कोण ए एक्स वाई, कोण ए एक्स वाई बराबर होगा कोण एक्स वाई डी के, कोण एक्स वाई डी के। इतना हमें पता है। ठीक है, अब हमें दिया है कि जो ई एफ है वो कोण किसका? ए एक्स वाई का समद्विभाजक है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल वन, यहाँ पे लिखा जा सकता है एंगल वन, इसको बोलते हैं कोण एक बराबर, हम लिख सकते हैं हाफ कोण ए एक्स वाई, हाफ कोण ए एक्स वाई। ठीक है, ऐसे ही एंगल टू को लिख सकते हैं, एंगल टू को लिख सकते हैं हाफ कोण सी वाई एक्स, हाफ कोण सी वाई एक्स। ऐसे ही एंगल थ्री को लिखा जा सकता है हाफ कोण एक्स वाई डी, हाफ कोण एक्स वाई डी। और ऐसे ही कोण चार को लिखा जा सकता है हाफ कोण, यहाँ पे हाफ है मल्टीप्लाई में, ओके ये हाफ हो गया। इसको लिखा जा सकता है क्या? हाफ कोण, जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा हाफ कोण एक्स वाई डी, ये हो जाएगा कौन सा? कोण फोर की बात कर रहे हैं तो हम हो जाएगा हमारे पास बी एक्स वाई। ओके, कोण बी एक्स वाई। ठीक है, अब हमें पता है बी एक्स वाई सी वाई एक्स के बराबर है, बी एक्स वाई सी वाई एक्स के बराबर है। ठीक है, और ए एक्स वाई डी के बराबर है तो इसके हाफ भी आपस में बराबर होंगे, मतलब एंगल वन एंगल थ्री के बराबर हो जाएगा और एंगल टू एंगल फोर के बराबर हो जाएगा। तो एंगल वन एंगल थ्री के बराबर हो जाएगा और एंगल टू एंगल फोर के बराबर हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट निकल आएगा इन सारी समीकरणों से। अब जरा ध्यान से देख लिया, जो एंगल वन और एंगल थ्री है, एंगल वन और एंगल थ्री है, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या ट्रिक है। ये एंगल वन और एंगल थ्री, अगर हम मान लें कि ई एक्स और वाई एफ दो रेखाएं हैं जिनको तिर्यक रेखा एल काट रही है, ठीक है, तो एंगल वन और एंगल तीन क्या हो जाएंगे? एक तरफ से एकांतर कोण बनेंगे, और अगर एकांतर कोण बराबर है तो इस कंडीशन में ये दो रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा कि जो ई एक्स है वो समांतर हो जाएगी किसके? वाई एफ के। ठीक है, ऐसे ही टू और फोर पे फोकस करते हैं। जो एंगल टू और फोर हैं, अगर हम माने कि ई वाई और एक्स एफ दो रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक रेखा एल कट कर रही है, तो एंगल टू और एंगल फोर क्या बनेंगे? एक टाइप से एकांतर कोण बनेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ई वाई और एक्स एफ भी आपस में पैरेलल होंगे। ई वाई पैरेलल टू एक्स एफ, ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब हमने देखो एक चतुर्भुज ई एक्स वाई एफ, ई एक्स एफ वाई, ई एक्स एफ वाई में हमने आमने सामने की भुजाएं समांतर प्रूफ कर दी। इसका मतलब क्या है कि चतुर्भुज ई एक्स एफ वाई कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से हमने प्रूफ किया कि चतुर्भुज ई एक्स एफ वाई एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक पार्ट हमने प्रूव कर लिया समांतर चतुर्भुज। अब हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो हमें प्रूव करना है कि इसके सभी कोण समकोण हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एंगल वन और एंगल थ्री बराबर हैं, एंगल टू एंगल फोर पता बराबर हैं, और हमें ये भी पता है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल वन प्लस एंगल फोर प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इससे हमारा रिजल्ट निकल आएगा एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये पता हो जाएगा। ठीक, अब हमें पता है एंगल वन को हम लिख सकते हैं, सॉरी एंगल टू को लिख सकते हैं एंगल वन, और एंगल थ्री को लिख सकते हैं एंगल फोर। यहाँ पे एंगल वन को लिखा जा सकता है एंगल थ्री और एंगल टू को लिखा जा सकता है एंगल फोर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या क्या, वन एंड फोर, ये है हमारे पास वन एंड फोर। तो हम टू को लिख सकते हैं फोर और थ्री को लिख सकते हैं वन।
तो 2 को लिख सकते हैं हम यहाँ पे 4 और 3 को लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ 4 और 4 ऐड होकर 2 टाइम्स और 1 1 ऐड होकर 2 टाइम्स, तो एंगल 4 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 4 प्लस 1 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 4 देखते हैं क्या है, पूरा का पूरा एंगल एक्स है। ठीक है, ई एक्स एफ, तो मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक कोण हमने समकोण भी प्रूव किया है। तो एंगल ई एक्स एफ बराबर हमने प्रूव कर दिया 90 डिग्री। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे एंगल 1 को 3 से रिप्लेस कर दें, एंगल 1 को यहाँ पे 3 से रिप्लेस कर दें और एंगल 4 को हम यहाँ एंगल 2 से रिप्लेस कर दें, तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास यहाँ से बन के आएगा यहाँ पे 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से निकल के आएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। अब एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 कंबाइंडली हैं ई वाई एफ, तो हमने दूसरा कोड भी 90 प्रूव कर दिया, ई वाई एफ बराबर 90 डिग्री। ठीक, अब बाकी है एंगल ई एक्स एफ वाई और एंगल एक्स ई वाई को प्रूव करना। ठीक है, इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो हमें पता होता है कि जो उनके संगत कोण होते हैं, सॉरी संगत कोण नहीं, एक साइड का कोण, मतलब समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटेगी तो उसके एक तरफ के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमें हो जाएगा एंगल बी एक्स वाई और एंगल डी वाई एक्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे एंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा एंगल बी एक्स वाई प्लस डी वाई एक्स, बी एक्स वाई प्लस डी वाई एक्स कितना डी वाई एक्स बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका अगर हाफ करेंगे तो हाफ हो जाएगा हाफ एंगल बी एक्स वाई बराबर प्लस हाफ एंगल डी एक्स वाई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, अगर हाफ की बात करें तो बी एक्स वाई का आधा क्या होगा, एक टाइप से एंगल बाइसेक्टर ही तो है, एंगल 4 होगा, और ऐसे डी वाई एक्स का आधा क्या होगा एंगल 3 होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 3 हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब जरा इस त्रिभुज पे ध्यान देते हैं, एक्स एफ वाई एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर 3 और 4 का सम 90 डिग्री है तो एंगल एफ कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस हिसाब से हम प्रूव कर देंगे, हम इस हिसाब से प्रूव करेंगे कि एंगल एक्स एफ वाई यहाँ से निकल के आएगा एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एक्स एफ वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल एक्स एफ वाई कैसे आ जाएगा, एंगल एक्स एफ वाई भी आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम प्रूव कर लेंगे ये वाला कोण एक्स ई वाई भी 90 डिग्री होगा। कैसे, वही हम ट्रिक लगाएंगे कि समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए एक्स वाई प्लस सी वाई एक्स कितना हो जाएगा 180 डिग्री, फिर इनका हाफ कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और जब एंगल 1 और एंगल 2 का योग 90 डिग्री हो जाएगा तो ये त्रिभुज ई एक्स वाई है, तो इसमें ई कितना बचेगा, ये भी बचेगा 90 डिग्री। तो इस हिसाब से आ जाएगा एंगल एक्स ई वाई बराबर 90 डिग्री, एंगल एक्स ई वाई बराबर 90 डिग्री। तो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया कि किसी समांतर रेखाओं का कोई तिर्यक रेखा एल काट रही है तो उसके एकांत जो अंदर के कोण हैं उनके जो समद्विभाजक हो गए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, वो सबसे पहले हमने प्रूव कर दिया ई एक्स एफ वाई एक समांतर चतुर्भुज है तथा उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वो भी हमने प्रूव कर दिया कि हर एक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। सारे कोण हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।